यूआई फिल्म की समीक्षा को और विस्तार से लिखते हुए हम इसे सिनेमा की एक नई परिभाषा की तरह देख सकते हैं। उपेंद्र का सिनेमा हमेशा से अलग रहा है और यूआई ने तो हर संभव तरीके से यह साबित कर दिया है। इस फिल्म को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है, जिसमें कुछ इसे 0 स्टार से भी कम मानते हैं, जबकि कुछ इसे सिनेमा का एक मास्टरपीस मानते हैं। यह कन्फ्यूजन इसी बात से पैदा होती है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वह कुछ ऐसा है जिसे सोचने की ताकत रखने वाला ही समझ सकता है। फिल्म का नाम यूआई असल में यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को दर्शाता है और इसे एक तरह से यूएनआई के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो हमारे और आपके बीच की साझेदारी को समझाता है। फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ही अजीब और नया है, जो दर्शकों को न केवल सोचने के लिए मजबूर करता है, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाता है कि सिनेमा किस तरह से दर्शकों के दिमाग को चुनौती दे सकता है। फिल्म की कहानी एक डिस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जहां धरती बर्बादी की कगार पर है। यहां एक औरत को दिखाया जाता है जो शारीरिक, मानसिक और यौनिक शोषण का शिकार होती है, लेकिन फिर भी जिंदा रहती है। यह औरत कौन है? यही फिल्म का सबसे बड़ा सवाल है। जो इसे समझ पाता है वह फिल्म को मास्टरपीस मानता है, और जो नहीं समझ पाता उसे यह फिल्म निराशाजनक लगती है। फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मेकर्स खुद दर्शकों से कहते हैं कि यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो फिल्म छोड़ दें। यह एक तरह से फिल्म देखने से पहले चेतावनी है, जो यह बताती है कि इसे समझने के लिए सिर्फ बेवकूफ ही हो सकते हैं। इसके बावजूद फिल्म की कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट बिल्कुल नया है। फिल्म में जो एक गाना है जिसमें बॉलीवुड, तमिल और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार्स का जिक्र होता है, वह सिर्फ एक प्रतीक है जो यह बताता है कि उपेंद्र के सिनेमा में ऐसा विजन है जो इन सभी से कहीं बड़ा है। उनका सिनेमा दर्शकों को न केवल मनोरंजन देता है, बल्कि उनकी सोच को भी नए आयाम पर ले जाता है। यूआई की सबसे खास बात यह है कि यह सिनेमा का एक बिल्कुल नया तरीका है, जो केवल फिल्म की तकनीकी और क्रिएटिविटी पर नहीं, बल्कि समाज के उस आयाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिसे समझना बहुत कठिन है। यह फिल्म बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के बारे में भी एक गहरे संदेश देती है, जहां लोग गरीबी और भूख के बावजूद इसे ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। यह फिल्म उसी हकीकत को सामने लाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। फिल्म में दर्शकों को यह समझने की कोशिश की गई है कि सिनेमा के माध्यम से हम अपने समाज की असलियत को कैसे उजागर कर सकते हैं। फिल्म के निर्देशक उपेंद्र ने सिनेमा के रूप में एक ऐसी परिभाषा दी है जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की सोच की आवश्यकता है। उनका यह कदम न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक नई दिशा है। वहीं फिल्म की क्लाइमैक्स को ओपन एंडिंग के साथ छोड़ दिया गया है, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि फिल्म का अंत क्या था, विलन जीता या हीरो। इस ओपन एंडिंग ने फिल्म को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि यह दर्शकों के बीच एक गहरी बहस की शुरुआत कर देता है। अब फिल्म का समीक्षात्मक दृष्टिकोण देखें तो यह स्पष्ट है कि यूआई एक ऐसा सिनेमा है जिसे किसी एक वर्ग से नहीं, बल्कि हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। फिल्म का कॉन्सेप्ट, एक्टिंग और तकनीकी पक्ष बहुत ही उन्नत हैं। यह सिनेमा अपने आप में एक क्रांति की तरह है, जो भविष्य के सिनेमा को एक नई दिशा दिखाता है। हालांकि फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे हर कोई नहीं समझ सकता, और इसका सीधा असर फिल्म की पॉपुलैरिटी पर पड़ा है। यूआई को दर्शकों का वह समर्थन नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। फिल्म मेकर्स को यह समझना चाहिए कि सिनेमा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा और सिंपल रखना जरूरी होता है। आखिरकार यूआई जैसी फिल्में सिनेमा की शक्ति को फिर से दर्शाती हैं। इसने यह साबित किया है कि सिनेमा का असली मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि वह एक दर्पण है जो समाज की सच्चाई को उजागर करता है। इस फिल्म ने सिनेमा के माध्यम से लोगों को सोचने की ताकत दी है, और यही इसका असली उद्देश्य था। इसीलिए मैं यूआई को 5 में से 4 स्टार देता हूं। यह एक मास्टरपीस फिल्म है, जिसकी कहानी, एक्टिंग और निर्देशन ने इसे एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचा दिया है। हालांकि
यह फिल्म अधिकांश दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसे देखना एक नई दुनिया को देखने जैसा है।